साप्ताहिक करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं आपको 16 से 22 अगस्त के 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो कि स्पेशली पीईटी और एसएससी जीडी या पुलिस कांस्टेबल एसआई जो भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस करंट अफेयर्स का जो भंडारा है आज जीके का, तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा 14 अगस्त को कौन सा स्मरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो कौन सा? विभाजन भयावह स्मरण दिवस मना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है, किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों यानी कि एनजीओ के उत्पादों के बाजार के लिए सोनचिड़िया नाम का ब्रांड लॉन्च किया। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोनचिड़िया नाम का ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो क्लीन सिटी ऐप से लोकेशन बता दी जाएगी कि यहाँ पे भाई कचरा है, आप क्लीन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है। तो चौथे स्थान पर रहा है। कमेंट करके आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, 15 अगस्त को कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त हम जो मनाते हैं भारत में। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। अगर नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय शोक दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश। कोरियाई मुक्ति दिवस भी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है ना, कोरिया को मुक्ति मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है, भाई कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो उत्तर प्रदेश है भारत का जो कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको बताना है कि पहला वो कौन सा राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है, भारत का कौन सा पहला अस्पताल जिसके अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। तो एम्स दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, बांग्लादेश के किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साकिब अल हसन, ये ऑलराउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। तो 8वीं बार फहराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है, किस एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की। तो गो फर्स्ट एयरलाइंस ने, जिसमें कि हमारे गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है, किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील पहल की घोषणा की। तो ये 100 लाख करोड़ रुपए की है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आता है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की हुई है ना। तो भारत पेट्रोलियम ने, बीपीसीएल। क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारा, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2047 तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का कौन सा नेशनल पार्क बन गया। तो पहला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आता है, किस राज्य सरकार ने 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाए जाने की घोषणा की। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर किसने कब्जा कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी विवादित है। फिलहाल जो नए एग्जाम्स में उनमें तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि एग्जाम्स में लगभग 1-2 महीने पहले से पेपर बन जाता है, तो तुरंत के क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं। पर आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। तो याद करिएगा कि अफगानिस्तान पर किसने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने। ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन है? काबुल है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। बने रहिए हमारे साथ, हम हर एक चीज़ आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बनाता है,
WHO के द्वारा सलाहकार किस सलाहकार समूह का गठन किया गया? तो सैगो है ना, SAGO समूह का गठन किया गया है WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आता है, किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल तक के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो ओडिशा गवर्नमेंट अगले 10 साल तक के लिए इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगी। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है? तो अफगानिस्तान। यही देखिए अभी बात आई थी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भाग गए हैं पला है ना, तो अब वहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे अमरुल्ला सालेह, उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आता है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? ये मलेशिया के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 आता है, अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया? तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 आता है, भारत ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा बैंक स्थापित किया? तो जीन बैंक। 28 आता है हमारा, तमिल स्टार और एक्टर आनंद कन्नन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 48 ईयर्स की एज में उनका डेथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS कमांडो के नए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगी? है ना, तो सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 आता है, किसने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले NDA में फीमेल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना या वैकेंसी में फॉर्म डालने की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 आता है, सुडोकू है ना, सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो 69 एज। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, किसने मैटी है ना, MEIT बाई है ना NASSCOM स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की? तो इंडियन गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ कर दिया है? सीधी बात है ना, तो किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा? तो अलीगढ़ का नाम बदल के क्या होगा? हरिगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है और आलू डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, MBA है AMWA MBA इंडियन ने किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू को। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड हैं ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं या किसी को DSP या SP का पद दिलाया जा रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 42 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आता है, किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों है ना, टीकों पर मेडिकल स्टार्ट अलर्ट जारी किया है? WHO ने। भाई इंडिया है, यहाँ पे हर एक चीज़ डुप्लीकेट मिलती है। अब देखिए कोविशील्ड भी डुप्लीकेट लगने लगी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 आता है, 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को इंडिया में। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 आता है, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, उनका नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति कौशिक चंदा। क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, हरियाणा राज्य सरकार ने किस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो गोरख धंधा। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 आता है, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से है ना किस संस्था ने देश को दी जाने वाली सभी सुविधाओं एवं मदद पर पाबंदी लगा दी? तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, क्योंकि अफगानिस्तान पर है ना तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहाँ के राष्ट्रपति भाग चुके हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने खुद को वहाँ का अपना राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 आता है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है,
कितने पदक जीते हैं किसमें? युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। तो भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड हैं, ठीक है, 2 रजत हैं और 5 कांस्य पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, देश के 4 और स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्र भूमि है ना के रूप में चिन्हित कर रामसर कन्वेंशन की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ रामसर कन्वेंशन की सूची में देश में कितने स्थल हो गए? तो 46 हो गए हैं, इससे पहले 42 थे, 4 और इंक्लूड किए गए हैं। आपको ये पढ़ना है, रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 आता है, मोहाली जो कि पंजाब में है की रहने वाली अनुरीत कौर पाल है ना, दुनिया की पहली है ना अलगोजा बजाने वाली महिला बन गई हैं। इसके कारण उनका नाम किस में दर्ज किया गया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज किया गया है, इनका अनुरीत कौर पाल का। कहाँ की? हाँ ना, मोहाली पंजाब की रहने वाली है। क्या बजाती हैं? हाँ, अलगोजा बजाने वाली पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश सीजे है ना, सीजेपी मुशीर आलम ने रिटायर्ड होने से पहले किस महिला को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की? है ना, और ऐसा होने पर देश की वह पहली महिला है ना मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। तो वो कौन महिला है? जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, और वो ऐसा करने वाली या ऐसा होने वाली पहली वहाँ की महिला बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 48 में आता है, मलेशिया के सुल्तान ने देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो इस्माइल, हाँ बहुत अच्छा नाम है, इस्माइल साबरी याकूब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 49 आता है, हाल ही में हैकेन हिचिलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जाम्बिया। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट 50 है, हाल ही में शांतिलाल जैन को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इंडियन बैंक का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपके जो कॉमेंट क्वेश्चंस हैं इनको आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है और मुख्य महान्यायवादी कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।